बहरहाल किसी गांव में एक कोढ़िया आदमी रहता था, यानी लापरवाह आदमी। उसको कमाने से कोई ताल्लुक था ही नहीं कि मैं किसी तरह से कोई पैसा कमाऊं। लगे अरे जनाब खड़े क्यों हैं, आप अपने घर में क्यों नहीं आते हैं, कहाँ गए थे? तो वो बेचारा कहने लगा गए तो कहीं नहीं थे, जहां थे वहीं के वहीं रह गए। उसके कहने का मतलब ये था कि जहां थे वहीं रह गए, यानी जहां पहले थे उसी जगह रह गए। हाँ दोस्तों, बात दरअसल कुछ यूं है कि एक मोहल्ले में एक गरीब आदमी रहता था, यानी ऐसा गरीब भी नहीं था, हट्टा कट्टा था, काम करने वाला था, लेकिन क्या करें, वो होता है ना कि कोढ़िया बुद्धि, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बिल्कुल कोढ़िया, यानी किसी तरीके से खाना एक टाइम का मिल जाए, एक दिन का मिल जाए तो बस हो गया, बाकी बीवी बच्चा जाए भाड़ में। तो इसी तरीके से एक आदमी था एक बस्ती में, बिल्कुल काहिल और सुस्ती आदमी था। हमारे भी बस्ती में, आपके भी बस्ती में होंगे, लेकिन मेरे मोहल्ले और बस्ती समाज में है ऐसा एक आदमी। लेकिन क्या करूं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्या पता उनको ठेस पहुंचे। बहरहाल किसी गांव में एक कोढ़िया आदमी रहता था, यानी लापरवाह आदमी। उसको कमाने से कोई ताल्लुक था ही नहीं कि मैं किसी तरह से कोई पैसा कमाऊं। बहरहाल उसने एक दिन सोचा कि एक दिन का खाने का क्या करें, एक काम करते हैं, पूरे मोहल्ले में आज घूम के मांग लेते हैं, हो सकता है कि कम से कम 2-3 दिन का राशन मिल जाए, तो 2-3 दिन बैठ के आराम से खाएंगे, क्या रोज एक के पास मांगने के लिए जाएंगे। तो वो उस दिन निकला और पूरे मोहल्ले में घूम के आया और 2-3 टाइम का खाने का यानी इतना इंतजाम हो गया। जैसे वो घर आया तो देखते कि घर में 2-4 मेहमान आ गए। अब वो सोचने लगा यार पूरे मोहल्ले में घूम के तो आ गए हैं, लेकिन इतना राशन लाए कि 2-3 वक्त हम खा सके अकेले, यहाँ तो 3-4 मेहमान आ चुका, अब क्या करें। अब वो बेचारा वो सारा राशन जो है बना के उन सारे मेहमानों को खिला दिया। बहरकैफ अब दूसरे दिन सोचने लगा एक काम करें, पूरे कस्बे में, यानी जैसे हमारा जोकी हाट है, पूरे जोकी हाट के इलाके में अतराफ में अगर घूम लिया जाए तो 1 हफ्ते का राशन जो है कम से कम जमा हो जाएगा और हमें एक हफ्ते जो है बिल्कुल नजात मिल जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगा। अब वो बेचारा बहनों बहने निकल ले, पूरा जोकी एकदम वो चकैस लाख मटियारी से लाख शुरू कर की वो एकदम बिल्कुल वहाँ पलासी बॉर्डर, हिमने बरगाची बॉर्डर, और यहाँ से लाकर रानी चौक तक, यानी चारों तरफ पूरा बोरिया धोबनिया काकन कसीबाड़ी पूरा सारा बस्ती वो घूम लिया। घूमने के बाद जब वो शाम को घर वापस लौटा और इतना राशन हो गया कि लगभग वो 2 हफ्ता बैठ के खा सकता था, लेकिन जैसे घर के दरवाजे पे पहुंचा तो देखता है कि 8-10 मेहमान आके बैठा हुआ है। अब वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि साला जिस नीयत से हम निकले थे कि 1-आध हफ्ते का राशन जमा करेंगे, लेकिन अब करें तो क्या करें, यहाँ तो इतना आदमी बैठा है कि अगर सबका खाना पकाए तो सारा खत्म हो जाएगा। बहरहाल ये मेहमान लोग उससे कहने लगे अरे जनाब खड़े क्यों हैं, आप अपने घर में क्यों नहीं आते हैं, कहाँ गए थे? तो वो बेचारा कहने लगा गए तो कहीं नहीं थे, जहां थे वहीं के वहीं रह गए। उसके कहने का मतलब ये था कि जितना कमाने के लिए निकले थे, अब ये लोग आ चुके हैं, अब उन सारे का पकवान बनाएंगे तो फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो दोस्तों इससे ये सबक मिलता है, इससे ये सीख मिलती है कि रोजी रोटी का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। आपके मुक़द्दर की रोजी मिलकर ही रहेगी, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी गोशे में हो, आपके मुक़द्दर का रोजी, आपके मुक़द्दर का दाना आपको मिलकर ही रहेगा। आप चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, अगर उसी वक्त अगर वो ये नियत कर लेता कि इन मेहमानों की, चलो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इतना दिया और इन मेहमानों का मुझे इकराम करना है, तो क्या होता, सारे मेहमान खुश होते, उसका भी दिल मुतमईन हो जाता। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और खुश हो जाते और जो है उसकी रोज़ी के दरवाजे खोल देते। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम और आप मेहमान से घबराएं ना और ज़्यादा दुनिया की भाग दौड़ करने में अल्लाह की नाफरमानियाँ ना करें, अल्लाह के अहकाम को छोड़कर भाग दौड़ ना करें। दुनिया भी कमाए दुनिया के साथ साथ, लेकिन अल्लाह के अहकाम को मान कर चलना है। सब अहद करते हैं, इरादा करते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम पर अमल करेंगे, दीन के साथ साथ दुनिया और दीन दोनों को साथ लेकर चलेंगे, बराए करम वो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर मैं कोई बात
अगर आपको पसंद ना आए तो बहर कैफ आप बिल्कुल बिला झिझक उसमें लिख सकते हैं। बहरहाल यह सऊद आलम सिद्दीकी आपसे जुदा होता है और इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।